हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। एंड आज हमारे साथ और एक टॉपर या फिर जो भी कह लो आप, बहुत एक मेधावी स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएट पीजी को बहुत अच्छे से टारगेट किया है। इन्होंने 2 एग्जाम दी है, लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से। एंड कैसे रहा इनका प्रिपरेशन, कैसे इन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई, कैसे टारगेट किया और कैसे उस 90 मिनट में इनका जो स्टेट ऑफ माइंड था, ये सारी चीज़ें आज हम इनसे जानने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी बातें इनसे आज हम करेंगे एंड बहुत अच्छी एंड इनफॉर्मल तरीके से करेंगे। अब एक फॉर्मल तो इंटरव्यू बहुत हो गए हमारे कि कैसे करा प्रिपरेशन, कैसे बहुत टिपिकल इंटरव्यूज नहीं होगी, जो भी रैंडमली होगा ऐसे हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले इनका परिचय ले लेते हैं, तो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Sir, my name is Jaya Shiva and I am a student studying in Bhilai, Chhattisgarh. ओके, तो आपका बीएससी अभी चल रहा है, अपीयरिंग है, या फिर यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन डिग्री? Yes, sir, I am a training student this year. ओके, तो क्यों आपको लगा कि स्वेट पीजी को टारगेट करे? सर मतलब इस एग्जाम के तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में ऑप्शन होते हैं हमारे यस, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए और अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं सेंट्रल लेवल पे, तो आई थॉट कि बेटर ऑप्शन है अवेलेबल है। तो क्यों आपने इस लाइफ साइंस और स्वेट माइक्रोबायोलॉजी दो सब्जेक्ट चूज किए? फेवरेट है या फिर आपको इजी जाते हैं? सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से की है। यस, और मेरा जो मेरा फोकस रहता है, मेरा इंटरेस्ट रहता है वो रिसर्च एरिया में ज़्यादा रहता है। तो लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ और मेरा है कि एम कि मैं पीएचडी करूँ आगे और इस चीज़ में और आगे जाऊँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत दूर तक आपने सोच रखा है। 7-8 साल तक आपका एम फिक्स है, बहुत अच्छी बात है ये। कैसे पता चला आपको इस स्वेट पीजी एग्जाम के बारे में कि कुछ एग्जाम होती है एंट्रेंस एग्जाम, इससे हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलती है वगैरह वगैरह? सर ट्वेल्थ के बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था, बैचलर के लिए। उसके बाद फिर मतलब ऐसा लगा कि थोड़ा जानना चाहिए आगे और क्या है एमएससी आगे के लिए। तो यूट्यूब में मैंने सर्च किया था, तो उसमें आईएफएस का चैनल मुझे दिखा, तो उस टाइम पे फिर पता चला कि आगे और एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है सेंट्रल लेवल पे, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी हमें ज़्यादा मिलता है एज ए स्टूडेंट। राइट, बात तो सही है ये। एंड मतलब बीएससी से ही आपके अंदर वो रिसर्च वृत्ति आ गई थी, है ना, कि एग्जाम के बारे में जानो, कौन सी एग्जाम होती है पहचानो, क्यूरियोसिटी आपको तब से थी, ये मैं कह सकता हूँ। एंड इसी के कारण आपको मास्टर्स में जाके फिर रिसर्च में जाना है। जी सर। बढ़िया। क्या किस में रिसर्च करना पसंद करोगे आप? अभी तो बहुत दूर की बात है, फिर भी ऐसा कुछ सोचा होगा आपने? सर मैंने सोचा कि मेडिसिन फील्ड में थोड़ा सा मैं कुछ नहीं और अपना देख पाऊँ। ग्रेट, बढ़िया बढ़िया सोचा है आपने। क्यों लगा कि मेडिसिन में ही जाओ? सर उसका थोड़ा सा मेरा है इंटरेस्ट है उस फील्ड में, क्योंकि एक टाइम से मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, ओके, पर ऐसा यस यस यस, आई अंडरस्टैंड। मतलब वहां से नहीं तो यहाँ से डॉक्टर लगाओ। राइट, कॉन्ट्रीब्यूशन करना था अपना मेडिसिन फील्ड में। बढ़िया बढ़िया सोच है आपकी। एंड आई होप उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से काम करोगे। एंड वो 90 मिनट, अपने जिंदगी के 90 मिनट आपने कैसे गुजारे हैं, कैसे माइंड रहा आपका उस 90 मिनट में? टाइम हो गया आपको सफिशिएंट? जी सर सफिशिएंट था। मैंने 10 मिनट पहले पेपर अपना कंप्लीट कर लिया था और 10 मिनट में मैंने देखा कि मैंने कोई तो सिली मिस्टेक तो नहीं की है, या कुछ और ऐसे जिन ऑप्शन को मुझे नहीं करेक्ट करना चाहिए या उन्हें छोड़ देना चाहिए जो मुझे नहीं आते हैं, ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो। अरे वाह, बहुत लोगों ने ये बोला है कि सर हमें टाइम नहीं हुआ कि क्रॉस चेक कर ले या फिर एक बार फिर से ओवर लुकिंग कर ले कि ये सब ठीक है नहीं है। आपका तो 10 मिनट पहले ही हो गया। जी मैंने ये मॉक टेस्ट में तो प्रैक्टिस किया हुआ था कि ओह, मेरे को एटलीस्ट 18 मिनट अपना पूरा जो होता है कि क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है और आखिरी के 10 मिनट में अपना जो पेपर है पेपर रीचेक करना है। तो ये सब मॉक टेस्ट का खेल है, जी राइट? कितने मॉक टेस्ट दिए आपने? सर अराउंड 15 to 20 जितने अरे वाह, मैंने लिए थे। ग्रेट ग्रेट, ये बहुत। और हाँ हाँ, सब मिला के आपने 20 से मॉक टेस्ट दिए हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड जब वो 90 मिनट के बाद सबमिट बटन, सेव बटन प्रेस करके आए तो लगा कि अच्छा स्कोर आ जाएगा? कॉन्फिडेंट थे? पेपर मतलब जैसा जो एनालिसिस और रैंक की बेसिस पे थोड़ा मुश्किल आया था इस बार, पर लगा था कि हाँ आ जाएगा
चाहिए। मतलब आपके हिसाब से पहले वाले से ये एग्जाम थोड़ा हार्ड था, वी कैन से दैट। जी, मैंने लास्ट ईयर भी केवाईसी वगैरह सॉल्व किए थे तो थोड़ा सा लगा था। इस बार थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। हाँ, और इस बार थोड़ा हार्ड था। फिर कैसा वो ऐसा शॉक तो नहीं लगा, सडन शॉक, ये क्या आ गया, ये क्या देख रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं कराया था तो नहीं लगा। मतलब एक होता है ना कि इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते थे, अब आए, लेकिन ठीक है, मतलब हमारी सिचुएशन है, हम लोग कर सकते हैं, हम अटेंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली और ये बातें जो भी सुन रहे हैं ना उनके लिए भी ये अच्छा होगा कि अभी पेपर पैटर्न में थोड़ा चेंज हो रहा है, राइट? जो भी वो आगे जो लोग प्रिपेयर करेंगे इसके लिए, तो दे विल बी प्रिपेयर्ड, वो सही ढंग से प्रिपरेशन करेंगे। आपके जैसा नहीं होगा कि आपको लगा कि इजी आएंगे बट थोड़े हार्ड लेवल के आगे क्वेश्चन, एंड ऐसा कुछ हो जाता है ना, लोग पैनिक हो जाते हैं कि यार मैंने तो अलग प्रिपरेशन किया था, अलग ही क्वेश्चन आ गए। ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ ना, बस थोड़ा लगा पर आप काम करने लग गए। जी जी। बढ़िया। एंड कैसा था माहौल, माइंडसेट कैसा था जब वो पेपर सॉल्व कर रहे थे? कुछ आगे का सोचा था आपने, यार इस बार नहीं हुआ तो फिर से गैप लेना पड़ेगा, या फिर कम मार्क्स आएंगे तो कोई कॉलेज नहीं लगेगा, ऐसे कुछ आए थे? जी सर, तभी थोड़ी ऐसा आते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, और कम मार्क्स आ गए, जनरल कैटेगरी थोड़ा सा, तो लेकिन वो सब मैनेज हो गया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रांग माइंडसेट है आपका, ऐसे हम कहें तो, राइट? एंड अगर मैं कहूँ कि कौन सा फेवरेट टॉपिक था आपका इस पूरे सिलेबस में, तो क्या है आपका फेवरेट टॉपिक? सर जेनेटिक्स अच्छा था, मतलब जेनेटिक्स मेरा फेवरेट सेक्शन है पूरा, और बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन भी मुझे काफी अच्छा लगा। अच्छा, मतलब क्या रीजन जान सकता हूँ मैं क्यों आपको जेनेटिक्स पसंद है? पहले से ही पसंद है या फिर जब जब उसको एक्सप्लोर करने लगे तब पता चला? नहीं सर, मतलब जेनेटिक्स में जो मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं वो काफी चैलेंजिंग होते हैं थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट आप जब डीप में पढ़े तो मतलब एक आपकी आईक्यू लेवल में बहुत अच्छे से काम करता है, तो वो माइंड ओपनिंग भी होते हैं कई बार। राइट तो राइट। जो आपका स्केल ऑफ थिंकिंग होता है वो काफी बढ़ जाता है, उसमें टॉपिक एनालिसिस, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने में अच्छा लगता था। ये क्लैरिटी आ जाती है जब आप पता करने जाते हैं। और उसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे, भैया यार ये ना आ जाए, इससे तो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, ऐसे थे कुछ? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मुझे बॉटनी उतनी ज्यादा पसंद नहीं है, और उतना नॉलेज है, पर उसके ज्यादा एग्जाम्पल्स एंड एक्सेप्शंस कुछ होते हैं वो इतना माइंड में याद नहीं रह पाते कभी कभी, और एग्जाम के प्रेशर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था उन्हें याद करने में। अभी तक 2-3 लोगों ने कहा है कि बॉटनी पसंद नहीं है, जो भी बॉटनी वाले देख रहे हैं ना उनको बहुत गुस्सा है कि उनको बॉटनी क्यों पसंद नहीं है, क्या क्यों आपको, मतलब उनके नाम पसंद नहीं है? सर तो उसमें सिग्नल होते हैं, उसके अंदर सब टाइप्स होते हैं, सब साइलेंट, ये सब काफी ज्यादा वो हो जाता है। ऐसे जाता है ऊपर से बाय हार्ट करने में वो बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा भी जुआली ने किया हुआ है ओके ओके, तो पहले से ही बॉटनी नहीं था आपको? जी नहीं, ग्रेजुएशन बॉटनी नहीं हुई है। बढ़िया है। तो क्यों माइक्रोबायोलॉजी पसंद है लाइफ साइंस के साथ साथ? सर मतलब मैं ये एक्सप्लोर करना चाह रही थी कि माइक्रोब का क्या रोल है हमारी लाइफ में, कैसे उनकी जो उनके एडवांटेजेस है हमारी लाइफ में, इवन उनके जो डिसएडवांटेजेस है उनको कम करके हम कैसे एडवांटेजेस बना सकते हैं अपने लिए। सही है, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, जो माइक्रोबायोलॉजी, ये 90% 99% अभी तक पहचान ही नहीं गई है। मतलब इतना कुछ है इसमें एक्सप्लोर करने के लिए, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनमें से सिर्फ 1-8% हमने ढूंढे हैं बस। जी सर। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपका माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है ना? मैंने इनसे पहले भी एक स्टूडेंट को कहा है और आपको भी कहूंगा, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्यों स्पेशल होते हैं, क्योंकि वो देख पाते हैं जो दुनिया नहीं देख पाती, राइट? वी सी द अनसीन वर्ल्ड, दैट्स वाई। बहुत अच्छा लगा, एंड जो भी आप आगे करोगे बहुत बेहतरीन तरीके से करोगे। एंड लास्टली कुछ आपके गोल्डन वर्ड्स हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे एस्पिरेंट्स के लिए जो कहना चाहोगे आप? सर बस वही कहना चाहूंगी कि मतलब एक टाइम आता है जब आप हर चीज प्रूव कर सकते हैं, उससे पहले पैनिक करने से या और भी कुछ अपने आप को स्ट्रेस देने से कुछ भी, मतलब हम अपने आप को ही परेशान कर पाएंगे और कुछ भी नहीं। सब एक आप अपना सब
कुछ टाइम मैनेज करके करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको इतना दिन जरूर मिलेगा। एग्जैक्टली मतलब स्ट्रेस लेके कोई फायदा नहीं है ना। स्ट्रेस लेके आपके काम थोड़ी बनने वाले हैं। जब जो होगा वही होगा। उससे अच्छा है जो काम आप कर सकते हो वो करो। मेरा तो यही कहना है कि अगर आपको स्ट्रेस लेके आपके काम बन रहे हैं तो खुलेआम स्ट्रेस लो, दिल खोल के स्ट्रेस लो। बट अगर स्ट्रेस लेके आपके काम बन ही नहीं रहे, फिर से बिगड़ रहे हैं, तो स्ट्रेस लेके क्या फायदा, राइट। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत स्ट्रांगली आपका माइंड है कि कोई कितना भी बाहर से कुछ भी कह ले, अपने एम से नहीं हटने वाले। तो ऐसा ही आपको आगे भी रहना है। रिसर्च में जाओगे तो रिसर्च में भी ऐसी ही माइंडसेट, ऐसी ही मेंटालिटी होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ऑल द बेस्ट। जो भी आपने प्रिपरेशन किया है बहुत अच्छी तरीके से किया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू।